हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो बच्चों, ये फोर्थ मॉडल सेट है और इसमें से जो है फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कशन कर चुका है। और ये जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है यानी कि 51 to 100, इसको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मेरा 7 वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी मॉडल सेट का, और लगभग सारे सब्जेक्ट का हमने धीरे धीरे डाल दिया है। मतलब किसी का 2, किसी का 3 मॉडल सेट। तो ये मेरा हिंदी मॉडल सेट का 8वीं वीडियो है, 51 to 100 नंबर क्वेश्चंस। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको अच्छी तरह समझ के पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोग 10th क्लास में अच्छी कर सके, आप लोगों के जीवन का के रास्ते का आगे का मार्ग खुल सके। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी तो आप लोग अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि गुरु दक्षिणा के बिना कुछ होता नहीं है। शिक्षा लेना कोई अच्छी बात है नहीं, और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। भूखे प्यासा मैं वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सही समय से ये लेक्चर उपलब्ध करा सकूँ और आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ाई करके और अच्छी मार्क्स ला सके। अगर मैं मान के चलिए आज वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, चलिए 2 दिन बाद ही कर दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप लोग टाइम टू टाइम अच्छी तरह समय के अनुसार पढ़ाई करेंगे तभी फ़ायदा होगा जीवन में। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना जीवन में सबसे अच्छी बात मानी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 51 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी आधारित है ए बाल मनोविज्ञान पर, बी नैतिक शिक्षा पर, सी आर्थिक जगत पर, और डी किसी पर नहीं। ईदगाह कहानी किस चीज़ पर आधारित है इस चारों में से? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ईदगाह। 52 में बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान भगत का बेटा था। बाल मनोविज्ञान भगत का बेटा था। ए बुद्धिमान, बी सुस्त, सी मोटा, डी दुबला पतला। तो सुस्त था बाल मनोविज्ञान भगत का बेटा। समझ गए। अब 53 क्वेश्चंस पर चलते हैं। सृजन को लोग खाली जगह समझते थे। सृजन को लोग क्या समझते थे? ए कुशल कारीगर, बी नेता, सी चटोर, डी बेईमान। तो इन चारों में से जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, पढ़ाई किए होंगे, पुस्तक, बुक, हिंदी किताबें, उनको पता होगा। नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन सी होगा चटोर आंसर। चटोर इसका आंसर होगा। सृजन को लोग चटोर समझते थे। समझ गए। अब 54 देखते हैं। कबीर किस काल के कवि है? कबीर किस काल के कवि है? ए भक्ति काल, बी रीति काल, सी वीर गाथा काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल के कवि क्यों है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे। ये मुझे आप लोगों पर भरोसा है। आप लोग हमें दुखी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भरोसा करके चलता हूँ कि आप लोग कहानी तो ज़रूर पढ़े होंगे। अब 55 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। काव्य पंक्ति में को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि ए भारत गुलाम था, बी भारत में एकता नहीं थी, सी भारत का इतिहास प्राचीन है, डी भारत की दिशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए। आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। चलिए मैं 5 सेकेंड दे रहा हूँ आप लोगों को, देखता हूँ कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 और 5। चलिए कई लोगों का आ चुका है आंसर। 55 का डी आंसर होगा। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। काव्य पंक्ति में ये बातें कही गई है।
चलिए 55 तक हो गया। 56 अब देख रहे हैं, हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है? हिमालय, हिमालय जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ग्रामर आप लोगों को हिंदी जो व्याकरण है वो तो आना ही चाहिए आप लोगों को, तभी ये बातें देखेंगे और तुरंत आप लोगों के दिमाग में क्लिक करेगा। देखे क्लिक किया, देखे क्लिक किया, अगर नहीं पढ़े तो फिर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और मैं अलग से यहाँ पर डिस्कशन करूँगा नहीं। तो 56 का बी होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक सिंगल पहाड़ का नाम है जिस पर शंकर भगवान रहते थे, उसका नाम हिमालय पर्वत है, समझ गए। इसलिए ये एक किसी एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बता रहा है, किसी एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है, किसी एक ही पहाड़ के बारे में बता रहा है। वैसे अगर पहाड़ शब्द रहता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन हिमालय शब्द है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, समझ गए। ज़्यादा समझने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको पता ही होगा, और नहीं पढ़े तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हिंदी व्याकरण नहीं आती है, तो हम पढ़ा करके इसे अपलोड कर देंगे। अब 57 में बोल रहा है कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण, बी संबोधन, सी कर्ता, डी अपादान। तो इसे पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में बोल करके सुना दिया था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के किए, तो यहाँ बाबा ने है, बाबा ने, तो इसीलिए कर्ता इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। 58 में बोल रहा है कि नाक कटाना, यानी कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना, ए बेबस होना, बी निर्लज होना, सी इज्जत चली जानी और डी विनम्र होना। तो आप लोगों को ये बातें पता ही होगा, क्योंकि मुहावरे अधिकतर बच्चों को पता ही होता है। 58 का आंसर सी होगा, इज्जत चला जाना। जब भी नाक कट जाता है, नाक कटने का मतलब ये नहीं कि सही में कोई आ कर गए और जो कि कोई चीज़ होता है, हंसुआ होता है या दबिया, उससे नाक काट दिया, ये नहीं। नाक कटने का मतलब है कि कोई जो बंदा है अपने समाज में, सोसाइटी में गलत काम किया है, वो चोरी किया है या कुछ भी, जिससे उसका बेइज्जती हुआ है, तो इसलिए इज्जत चला जाना इसका उचित अर्थ होगा। अब 59 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दुकान का लिंग निर्णय करें। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दुकान का लिंग क्या होगा? ये दुकान स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है या क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है दुकान। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान तो होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सन 1960 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री 1967 में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जगन्नाथ मिश्र और डी लालू यादव। तो लालू यादव तो बाद में मतलब मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्र तो कांग्रेस के नेता थे, वो भी ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी का नाम भी आप लोगों को पता ही होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम, कि वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसमें बोला है कि उप मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा मुख्यमंत्री है ना जो उप मुख्यमंत्री भी बने थे कुछ दिन के लिए, समझ गए। 60 का आंसर बी होगा, कर्पूरी ठाकुर, समझ गए। इस बात को याद रखना है। 61 में वो बोल रहा है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? ए पाताल में, बी घर में, सी दरवाजे पर, डी जमीन पर। तो जमीन पर उतारने को बोल रहा है स्वर्ग को। अब 62 क्वेश्चंस है, इसमें बोल रहा है कि रमज़ान के कितने रोज़ के बाद ईद आती है? तो 30 दिन के बाद। ये मैं पिछले सेट में बता चुका हूँ, बार बार ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसमें बोल रहा है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? ए बादल, बी छाया, सी चांदनी, डी अंधकारमय। तो चांदनी बना देती है। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी रात बना देती है, चांदनी बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है?
ए भिश्ती, बी गुजरिया, सी साधु, डी सिपाही। तो 64 का आंसर डी होगा, सिपाही। 65 में बोल रहा है बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? ए शब्द चित्र, बी रेखा चित्र, सी रिपोर्टाज और डी नाटक। तो 65 का आंसर आपका बी होगा, रेखा चित्र है 65। 65 का ऑप्शन रेखा चित्र है। जो स्टोरी अच्छी तरह पढ़ाई किए होंगे उन्हीं को पता होगा। बच्चों मैं बता रहा हूँ, इसलिए स्टोरी पढ़ के पढ़ाई करनी है आप लोगों को। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, समझ गए। 66 क्वेश्चंस में बोल रहा है सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? ऑप्शन ए दानवीर, बी भलवीर, सी कर्मवीर, डी वचनवीर। 66 में बोल रहा है ऑप्शन ए दिया हुआ है दानवीर, बी बलवीर, सी कर्मवीर, डी वचनवीर। तो इसका ऑप्शन सी होगा कर्मवीर। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म करते हैं। 67 वो बोल रहा है आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? ए खगोल विद्या, बी धनुर्विद्या, सी भूतत्व विद्या, डी वाद्य विद्या। तो आर्यभट्ट जो है एक खगोल शास्त्री थे, खगोलविद थे, इसलिए इसका आंसर होगा खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है आर्यभट्ट। ऐसे जीरो का आविष्कार भी इन्होंने ही किया है। तो इसका ये मतलब क्वेश्चन में कहीं आ जाएगा कि वो गणितज्ञ थे। तो अगर आप गणितज्ञ ऑप्शन लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो कई लोग जो है, कई स्टूडेंट्स उसको गणितज्ञ ऑप्शन में देखकर गणितज्ञ मार दिए थे, क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया है और ये सबको पता है। परंतु वो मेनली खगोलविद थे, वो खगोल के क्षेत्र में, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने 4वीं सदी में ही, यानी कि आज से करीब 1600 साल पहले सूर्य का दूरी, पृथ्वी से सूर्य का दूरी, चंद्रमा का दूरी, पृथ्वी का जो परिधि है वो इन्होंने मापा हुआ था। तो इसलिए आर्यभट्ट यानी कि खगोल, यानी कि इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। मेनली गणितज्ञ नहीं, खगोल शास्त्री कहा जाता है। इस बात को समझना आपके लिए ज़रूरत है। गलत टिक मार के नहीं आ जाइएगा, मेरे इस मेहनत पर आप लोग पानी नहीं फिर के आ जाइएगा, समझ गए। हमें मतलब आप लोगों का रिजल्ट चाहिए, वो भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, ख़राब नहीं। 68 क्वेश्चन अब देखते हैं। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सकता? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? कलिंग अभी उड़ीसा के पास है। इसमें ऑप्शन ए में बोल रहा है 6 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 4 साल। तो देखिए लगातार 4 साल तक युद्ध चला, फिर भी कलिंग को नहीं जीत पाया पूरी तरह सम्राट अशोक। तो इसलिए 4 साल बोल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 68 का ऑप्शन डी। अब 68 के बाद 67 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। 68 के बाद 69 क्वेश्चंस आ गया आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार है ए अमीर खुसरो, बी रस खान, सी मोहम्मद इकबाल, डी मोहम्मद परवेज। तो 69 का आंसर जो है सी होगा। मोहम्मद इकबाल ने बच्चे की दुआ कविता की रचना की है, उन्होंने लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। 70 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? ये मैं पहले भी मतलब आप लोगों को बता दिया है कि इसका आंसर ए होगा, पद्मा नाम था। वहाँ पर पी प द और माँ पद्मा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पद जोड़ माँ पद्मा लिखा हुआ है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। अब देखिए 71 में बोल रहा है कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? ए भलाई से, बी अच्छाई से, सी बुराई से और डी सच्चाई से। तो बुराई से ही बचाने का, कोई भी इंसान अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो वो बुराई से बचाने का प्रार्थना करेगा। ये खुद मतलब जिसका मेंटलिटी अच्छा है, जो अच्छी बातें सोचते हैं, जो इंटेलिजेंट है, उन्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। जो इंटेलिजेंट होंगे वो अपने आप दे देंगे आंसर इसका।
अब मैं बता दूँ 72 क्वेश्चंस आ गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा? ए अकबर ने, बी अशोक ने, सी चाणक्य ने और डी औरंगजेब ने। तो अशोक ने कहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ वो सम्राट अशोक के समय में ही हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो जाहिर सी बात है सम्राट अशोक ही ये बात बोले होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि अशोक ने ही कहा था, और इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। देखिए 73 में बोल रहा है कि जईफ का अर्थ होता है। जईफ का क्या अर्थ होता है? जईफ एक शब्द है, लेकिन ये शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा जईफ का अर्थ। इसमें ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जवान, बी जुल्फों वाले, सी वृद्ध, डी बालक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, जुल्फों वाले को जईफ कहा जाता है। 74 में बोल रहा है कि ठेस कहानी का नायक है, ए सिरचन, बी देवचंद, सी मदन, डी सोहन। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि सिरचन इसका आंसर है, ज़्यादा इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। 75 बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं? बिहारी के अनुसार रामू यानी कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? ए सच्चाई से, बी बुराई से, सी दिखावा से, डी बाह्य आडंबर से। क्या आप लोग भगवान को खुश कैसे करेंगे? कोई गलत काम करके, चोरी करके, या किसी का खून करके, या बाह्य आडंबर से, बाहरी दिखावा से, या दिखावा से? सिर्फ आप सच्चा कर्म करके, अच्छा कर्म करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। ये खुद से सोचने वाली बात है, इसमें कोई रटने की चीज़ें नहीं कि आप पुस्तक पढ़िए, बार बार लोग समझाए तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, और हमें पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट है, तो आप लोग सही आंसर ही इसका करेंगे। अब 76 में बोल रहा है 76 क्वेश्चंस। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ए मुजफ्फरपुर, बी नागपुर, सी छोटा नागपुर, डी सिंह भूमि। तो छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा माना जाता है 76 में, सी इसका आंसर होगा छोटा नागपुर को। 77 रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी है। रांची से हुंडरू जलप्रपात की कितना दूरी है? ये पिछला सेट में भी आया था बच्चों, आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? इसका आंसर जो है 77 का डी होगा, 27 मील। रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी 27 मील है। 27 समझ गए, 27 मील। अब रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का नाम है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? 78 में बोल रहा है, ए बिहारी, बी सूर, सी तुलसी और डी रसखान। तो बिहारी जी है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि। 79 क्वेश्चन देखते हैं आप। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र, शस्त्र, सी आग्नेयास्त्र और डी लाठी। तो फेंक कर देखिए, एक तो हाथ में पकड़ के लोग तलवार चलाता है, समझ गए? जैसे तलवार हाथ में पकड़ के चलाता है, गदा हाथ में पकड़ के चलाता है लोग, और दूसरा फेंक करके, जैसे भाला को लोग फेंकता है जोर से, तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। समझ गए? 79 का ऑप्शन ए होगा। अब 80 देख लेते हैं। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा है? इसका ऑप्शन ए देखते हैं, विवेकानंद ने, डी दयानंद ने, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, डी रूसो ने। तो 80 का ऑप्शन जो है सी होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने ये बातें कही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने ये बातें कही, इतनी अच्छी बातें। 81 में बोल रहा है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? ए चिता, बी सजा, सी खटिया, डी पलंग। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता, सजा, खटिया, पलंग। देखिए चिंता जो आप लोग टेंशन लेते हैं, आपके मम्मी पापा टेंशन लेते होंगे कि मेरे बच्चा का क्या होगा, मेरे बच्चे का 10th क्लास में अच्छा मार्क्स आएगा या नहीं आएगा, तो उसी को टेंशन, चिंता बोला जाता है। तो चिंता में बोला जाता है कि चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं तो खून सूखता है चिंता में। तो चिंता जो है मरने के जैसा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा, चिता। चिता जिस पर मरे हुए लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता है, इसलिए चिंता को चिता से के समान कहा गया है। अब 82 में बोल रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिख के बताएंगे, समझ गए। मैं देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने को पता है मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको कहा गया है, मोको किस चीज़ को कहा गया है, मोको किसे कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो क्या आप शैतान को कभी ढूंढेंगे? नहीं। ऑप्शन ए में बोल रहा है शैतान को, बी में भगवान को, सी इंसान को, डी नादान को। तो क्या आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं या दिल से या मतलब जैसे मतलब आंख बंद करके आप जब किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो उस किसे ढूंढते हैं? शैतान को तो कोई भी नहीं ढूंढता होगा। बी भगवान को, भगवान को आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये सिर्फ अपने दिमाग से देने वाली आंसर है, कोई रटने की चीज़ें नहीं है बच्चों। यहाँ पर अच्छी अच्छी क्वेश्चंस उठाया गया है ताकि रटना नहीं पड़े बच्चों को, समझ गए। तो बी भगवान को इसका आंसर होगा। 83 में बोला गया है कि ईर्ष्या का संबंध होता है। ईर्ष्या का संबंध किस चीज़ से होता है? ए समानता से, बी अधीनता से, सी प्रतिद्वंदता से, डी विफलता से। ईर्ष्या का संबंध होता है। आपको मैंने पिछले सेट में भी बताया है कि इसका आंसर प्रतिद्वंदिता से, आप में द्वंद्व होना चाहिए। आप ये अपने दोस्तों से द्वंद्व करते हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं कि उनका अच्छा मार्क्स आ गया, मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो आप में ईर्ष्या की भावना जागती है। आप उससे जलते हैं कि मैं कैसे लाऊं, उसे कैसे पीछे करूं। तो इसी को ईर्ष्या कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, प्रतिद्वंदिता से। जब तक आप में प्रतिद्वंद नहीं आएगा, आप में कंपटीशन की भावना नहीं जगेगी, तब तक आप में ईर्ष्या की भावना भी नहीं आएगी। अब आगे बोल रहा है 84 क्वेश्चन में, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? ए चटोर, बी मूर्ख, सी बातूनी, डी परिश्रमी। तो चटोर समझते थे गांव के किसान, समझ गए। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करना ज़्यादा देर तक मुनासिब नहीं होगा। अब 85 में बोल रहा है किसे किताब पढ़ने का शौक़ है? किसे किताब पढ़ने का शौक़ है? ए मंजू को, बी मनु को, सी संजू को, डी मानस को। किसे किताब पढ़ने का शौक़ है? तो इन चारों में से ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूं, ये बताइए या मैं बता दूं? चलिए, आप लोगों पर कई सारा क्वेश्चन मैं पहले पूछ ही लिया हूँ आप लोगों से, 2-3 क्वेश्चन, तो इसका मैं ही बता देता हूँ। संजू से। किसे किताब पढ़ने का शौक़ है? संजू को, समझ गए। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य का प्रयोग एक पुस्तक है, उनके रचयिता कौन है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू जी, और डी राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता थे। और आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत के, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता भी है, समझ गए। ये क्वेश्चंस आप लोगों से बाद में इसलिए मैं बता दिया हूँ कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जब आप लोग बाद में कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी का, बीपीएससी का, जिससे डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। 87 में बोल रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? गोपाल सिंह ने किस कविता को लिखा है? ए में बोल रहा है बरगद, बी पीपल, सी आम, डी नीम। तो इन चारों में से कौन से कविता के रचयिता है आप लोग? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन गोपाल सिंह नेपाली के लिए अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लगता है कि जो अच्छे बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो मेहनती होंगे, उन्हीं से बनेगा ये क्वेश्चन, समझ गए। 88 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से है? ए पीपल, बी बच्चे की दुआ, सी झांसी की रानी, डी कर्मवीर। तो इसका आंसर पीपल होगा। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति ये पीपल से संबंधित है। ईर्ष्या को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा जाता है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा जाता है, समझ गए। यहाँ पर अनोखा वरदान की संज्ञा दी गई। वैसे तो ईर्ष्या हम लोग गलत चीज़ें समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए दिया गया है ईर्ष्या को वरदान, क्योंकि ईर्ष्या अगर नहीं करेंगे आप लोग किसी से, तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग में कंपटीशन की भावना कैसे उत्पन्न होगी बच्चों? इसलिए अब 90 क्वेश्चन देखते हैं। दमकती दारिम दशनावली, दमकती दारिम दशनावली।
किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला, खेमा, ठेस, बाल गोविंद भगत। तो इसका आंसर दीनबंधु निराला जी के पाठ से संबंधित है ये। 91 में बोल रहा है कि कलकत्ता, कोलकाता क्या है? छोटा शहर, महानगर, एक राज्य, एक प्रदेश। देखिए छोटा शहर तो है नहीं, आप लोग सभी जानते होंगे कोलकाता खुद अपने दिमाग से देने वाला बात है। एक राज्य, राज्य भी नहीं क्योंकि कलकत्ता बंगाल राज्य में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, आप लोगों को पता ही होगा। और एक प्रदेश, प्रदेश भी नहीं है। ये एक महानगर यानी कि एक बहुत बड़ी नगर है। ये पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, जो कि 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली आ गई। अंग्रेजों ने कलकत्ता महानगर से दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया 1911 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है बच्चों, समझ गए? कोलकाता से कब दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था? तो 1911 में। तो कलकत्ता क्या है? महानगर है, बहुत बड़ी शहर है एक हिंदुस्तान का, समझ गए? यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, आपके परिवार के भी लोग गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? ए इच्छा पूर्ति पेड़, बी मनोकामना पूर्ति पेड़, सी कल्पतरु और डी काया कल्पतरु। तो कल्पतरु कहा जाता है। इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? कल्पतरु कहते हैं, कल्पतरु, समझ गए? ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 93 में बोल रहा है मुक्तकाशी होटल के मालिक का नाम था। मुक्तकाशी होटल के मालिक का क्या नाम था? ए कसाय, बी कसारा, सी कासरा और डी कसगढ़। डी कसगढ़। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार आ रहा है। मैं कहा था ना कि इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं। आपको थोड़ा मतलब हिंदी व्याकरण पढ़ना है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा। लगभग 98 to 99% आपको यहीं से लगेगा क्वेश्चन। आप ये पढ़ लीजिए, बहुत है, काफ़ी है। अब 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? ए पटाखा। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? पटाखा, बी फूलझड़ी, सी पापड़, डी अगरबत्ती। तो अगरबत्ती जो है इसका आंसर होगा डी अगरबत्ती। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? ए कर्मवीर, बी बच्चे की दुआ, सी झांसी की रानी, डी सुदामा चरित। तो इसका ऑप्शन सी होगा झांसी की रानी। 96 देखते हैं, यानी कि 96 क्वेश्चंस। अब ये ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा आप लोगों को उबने की ज़रूरत नहीं है। 96 में बोल रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम है? ए पीपल, बी झांसी की रानी, सी कर्मवीर, डी सुदामा चरित्र। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम है झांसी की रानी, समझ गए? बी इसका आंसर होगा। 97 में बोल रहा है कि श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए? राधिका के, प्रेमिका के, मित्र सुदामा के, रुक्मणी के। तो मित्र सुदामा के आंसर होगा, समझ गए? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये बातें। 98 क्वेश्चन में बोल रहा है कि उपनाह का अर्थ होता है? ए उपग्रह, बी जूता, सी कुर्ता, डी गंजी। तो जूते को उपनाह बोला जाता है। 99 में बोल रहा है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? किसके बगैर कोई भी व्यक्ति? ए गुण के, बी धन के, सी रूप के, डी शक्ति के। तो बिना गुण का कोई व्यक्ति कैसे बड़ा होगा? मान के चलिए आप 50 साल का हो गए, लेकिन सोचते हैं बच्चों जैसा, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको बड़ा आदमी नहीं माना जाएगा। आपको तभी बड़े लोग माने जाएंगे जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, आप में अच्छा गुण होगा, समझ गए? अब 100 में बोल रहा है दाब जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? ए स्वीकार करने को, बी विरोध करने को, सी छोड़ देने को, डी तोड़ देने को। तो इसका ऑप्शन ए होगा स्वीकार करने को। तो चलिए बच्चों, आगे मिलते हैं आप लोगों से। ये 4th मॉडल सेट हिंदी का ख़त्म हो चुका है आप लोगों के लिए, और मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाता हूँ, भूखा प्यासा। अभी तक खाया नहीं हूँ ताकि
आप लोगों को टाइम पर सही समय पर मिल सके ये वीडियो, और आप लोग यहाँ से पढ़ाई करके अच्छी तरह आप लोग नंबर ला सके, अच्छा मार्क्स, ताकि आपके मम्मी पापा भी खुश रहें और आपका जीवन का मार्ग खुल सके, आगे का रास्ता। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है, और गुरु दक्षिणा के बिना तो विद्या आप लोगों को पता ही कि मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से हम।